क्या मामला था, कैसे ये घटना घटी? 28 तारीख को मेरे मामा निकलेश राम जी ठीक है, वो धमकी दिए थे हमको ब्लॉक में, तुमको काट देंगे। हाँ। ठीक है, हमको काटने के लिए बोले थे, हम यहाँ मिले नहीं, तब वो मेरी मम्मी पे वार किए हैं। कहाँ पे आप लोग रहते हैं और ये घटना कहाँ पे घटी है? ये घटना यहीं पे घटी है, ग्राम जयरामगढ़ में, जी। पोस्ट कोपागंज, जिला मऊ। किस बात से ये झगड़ा स्टार्ट हुआ? ये झगड़ा स्टार्ट हुआ कि नानी का खेत था, जी तो अपने गायत्री देवी के नाम कर दी, अपने बिटिया के जी अपना हिस्सा। उसी बात को लेकर ये थाने पर वो बार बार एप्लीकेशन देते थे कि मारने की धमकी दे रही है, मारने की धमकी दे रहा है। अपने एप्लीकेशन देता था, अपने ही बोलता भी था। हाँ। तो बार बार पुलिस दौड़ कर आती भी थी, हमको पकड़ने के लिए दौड़ आती भी थी। तो एक दिन ऐसे ही एप्लीकेशन दिया था, तो मम्मी गई एसओ साहब से मिली, तो कह रहे एसओ साहब ने कहा कि हाँ उसकी जांच होगी। तो फिर बात करने के बाद मम्मी चली आई, फिर बयान वेले मतलब कि जाना था। तो फिर उसके बाद उसी दिन, जिस दिन जाना था, उसी दिन रात को उसी ने आकर मेरे मम्मी को काट दिया। कितने बजे की ये घटना है, कौन सा दिन 2 था? बजे 2 बजे हम देखे हैं। 2 बजे दिन था कि रात था? रात था, अच्छा। 2 बजे रात को हम देखे। कौन सा दिन था? मम्मी का अच्छा। ये हिस्सा हाँ। पूरा कट चुका था। 2 बजे रात को? 2 बजे रात को यानी कि सोने के समय हुआ? सोते हुए सो गई थी। जी। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, चाहे आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? एप्लीकेशन दिया है, जी। तो अभी तक बस आश्वासन मिल रहा है कि पकड़ जाएंगे, लेकिन अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया। जी, अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो आप लोग अभी तक संतुष्ट नहीं है? नहीं अभी संतुष्ट आश्वासन है। क्या मिला है आप लोग को? अभी तक आश्वासन कुछ नहीं मिला है, बस इतनी तसल्ली दिलाई जा रही है कि हाँ वो पकड़ा जाएगा। अभी पकड़ा नहीं गया? अभी पकड़ा नहीं गया है। क्या लगेंगे आप उनके? वो हमारे मामा है, बड़े वाले, जो घायल हुई थी, उनका क्या इसमें मृत्यु भी हो चुकी है? हाँ इस समय मृत्यु हो चुकी है। इधर देखिए, ये मेरी मम्मी है। जी। ये मेरी मम्मी है। अच्छी। गायत्री देवी। क्या उम्र थी इनकी लमसम? उम्र थी 46। परिचय पहले तो बताएं। हमारा नाम मिथिलेश कुमार है जी। पिताजी का नाम भगवान दास, स्वर्गीय भगवान दास। माताजी का नाम स्वर्गीय सुदामी देवी, ग्राम जयरामगढ़, थाना कोपागंज, जनपद मऊ। ये जो घटना घटी, कैसे घटना घटी या क्या रीजन था घटना घटने का? घटना घटने का रीज़न यही था साहब कि हमारी माताजी पिताजी की मनो ऐसे ही हादसा हो गया था जी। 1997 में। ठीक, उसके बाद हमारी माताजी आई, माताजी के नाम से चल रही थी, सारी प्रॉपर्टी माताजी के नाम से थी। ठीक, उसके बाद हमारे भाई ने आपस में ये करके माताजी का नाम कटवा करके अपने नाम चढ़वा लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माँ के बाद बेटों का ही हक होता है। फिर उनके बाद उन्होंने माँ को तरह तरह से प्रताड़ना की, तरह तरह से। अभी जो घटना घटी उसके बारे में बताएं, और क्या कैसी घटना सारा घटी? प्रोसेस यही जा रहा है ना भाई, जी। अब शुरू से सुने। उसके बाद अब वो जो 2 आदमियों के नाम चढ़ गई, उसमें भी माँ खुश थी। तो उसके बाद भी माँ को कहा जा रहा है कि तुम तो दूसरा मर्द रख लोगी और नहीं तो किसी के साथ भाग जाओगी। ठीक, किसी की माँ ऐसी करेगी नहीं करे, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा कहा गया लफ्ज़ है। ये कोपागंज थाने की बात है। कौन कहा? मेरे बड़े भाई, ये बहन तो मर गई। ठीक, तो उसके बाद जब ये बात हुई, तो अब ये क्या हुआ कि माँ का नाम वही लेखपाल थे शायद, वहाँ के हमारे मामा के गाँव के रतनपुरा कोई लेखपाल थे, तो वो उनको बुआ बुआ कहते थे। तो बुआ बुआ कहने का मतलब जब ऐसी बात होगी, वो थाना दिवस वहाँ लगा था साहब, मैं ऊपर प्रेजेंट नहीं था, मेरे को बात बताई गई। तो थाना दिवस लगा था, थाना दिवस लगने के बाद तो वहाँ सारी बातें रखी गई। तो वही कहे बुआ कोई बात नहीं, आपका हिस्सा है तो आपको मिलेगा। तो वहीं जाके 3 हिस्से में ज़मीन को बांट दिया गया। तो बांट देने के बाद क्या हुआ कि जो माँ का हिस्सा था, माँ अपना हिस्सा किसी को दे दे, उससे हमसे मतलब है। कोई बता दे, इतने लोग हैं, माँ अपना हिस्सा बेच दे, आपको दे दे, हमसे मतलब तो है नहीं। अपनी बिटिया उसके पास खा रही थी, बना रही थी, उसका सेवा बर्दाश्त कर रही थी, दुख सुख में थी, वो उसके नाम कर दी। मेरे को एतराज़ नहीं था, लेकिन इसी बात का एतराज़ मेरे बड़े भाई निकलेश राम को बहुत ज़्यादा था। तमाम तरह का मुकदमा, फर्जी मुकदमा,
तमाम तरह का मुकदमा किए हमारे ऊपर, और यहाँ तक कि अपने माँ के भी ऊपर, अपने बहन के ऊपर, अपने भांजे के ऊपर। क्यों हम लोगों को बिखारना चाहते थे? कभी भी हम लोग ये चारों जो थे, हमारे नात रिश्तेदार यहाँ हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि हमारे नात रिश्तेदारों उनकी क्या वैल्यू है और हमारी क्या वैल्यू है। यह गांव पूर्व की बात है, ये गांव पूर्व से पूछ लिए हमारी क्या इज्जत है, उनकी क्या इज्जत है। ये घटना कब घटी? ये घटना तो इधर रात को घटी। कैसे घटा? अब घटना हम लोग इधर सोए थे, हम यहाँ सोए थे और वो यहाँ सोई थी। ठीक, अब घटने का कारण तो अब हम नहीं बता आपको मालूम कब पड़ा हुआ? हमको मालूम पड़ा साहब, जब हमारी बच्ची पेशाब करने उठी। हमारे पास छोटी बच्ची थी एक 3 साढ़े 3 साल की। वो जब जगी, जगने के बाद उसको पेशाब लगा तो पेशाब के लिए बोली, तो मैं पेशाब कराया है उसको। पेशाब कराने के बाद बोली कि मैं बुआ के पास जाऊंगी। ठीक, तो मैं कहा बेटा बुआ दूर है, बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदीबांदी हो रही थी, तो रहो यहीं, हम बाद में लेके जाएंगे। एक तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब थे पैर से। तो उसके बाद नहीं मानी, रोने लगी। तो मैं उसको अपने पीठ पे बिठा के डंडे के सहारे यहाँ लाया तो जगाने लगी उसको। ऐसे की, ऐसे हाथ से कर रही है, तो उसके हाथ में ब्लड आया साहब। उसके बाद जब मैं उसके हाथ को देखा तो तुरंत मैं आवाज़ दिया। लोग सुने भी होंगे, सुन लो लोग हो, आवाज़ देनी तो हमारे तरफ बात करिए। नहीं, लोग सुने हुए हैं ठीक है, उस बोलिए। चीज़ को। सुनने के बाद सब लोग आए उसी रात को इधर मेला लगा था पूरा। उसके बाद अपना जो भी है, हम इधर बेहोश गिर पड़े। हाँ, उसके बाद हमारी चाची उची जो भी थी अगर बहुत बैठाई अपना जो भी है, वो एम्बुलेंस बुलाया गया, 100 नंबर आई। उसके बाद वो जो उसका जो प्रक्रिया था, कार्य था, वो की। कहाँ लेके गए हैं? कोपागंज हॉस्पिटल? कोपागंज हॉस्पिटल ले। फिर इसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया मऊ के लिए। तो मऊ रेफ़र कर दिया BHU ट्रामा सेंटर के लिए। तो फिर हम BHU ट्रामा सेंटर लेके गए। ट्रामा सेंटर जाने के बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ। रात में पहुँचे, ट्रीटमेंट चालू हुआ, पूरी रात चालू हुआ। करीबन 9 साढ़े 9 बजे की घटना है, या 10 बजे के बीच की घटना है, उनकी डेथ हो गई। उसके पहले भी कोई झगड़ा उड़ा हुआ था उसके क्या? पहले तमाम झगड़ा हुआ था, मैं तो रहता नहीं था। जी। और ये बात है कि इनको भी मारे थे और उनको भी मारे थे। जी, कितने दिन पहले झगड़ा हुआ था वो? अरे कितने दिन पहले हुआ? ये 3 बार हमको रात में ये मार चुके हैं। ठीक है, ये तीसरी बार है जो रात को आदमी लेकर आते थे और मारते थे और चले जाते थे। अच्छा, गांव के आदमी थे कि बाहरी थे? बाहरी थे, बाहरी आदमी आते आदमी को थे। लेकर आता था। तो थाने से अब तक आप लोग कोई संतुष्टि नहीं मिली है, ना कोई संतुष्टि है? साहब कोई संतुष्टि नहीं है, लेकिन साहब ने हमको, अगर यहाँ पे आप लोग की सुनवाई नहीं होती तो आगे कहाँ जाएंगे आप लोग? साहब हमको विश्वास दिला रहे हैं कि बेटा आपके साथ न्याय होगा। जी, तो हम उसी बात को लेके ये हैं कि हाँ, साहब ने हमारा साथ दिया, आगे भी साथ देंगे। अब साहब के ऊपर हम छोड़ रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं, यही साहब से विनम्र निवेदन करते हैं झुक के कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमारे बहन के साथ, हमारे परिवार के साथ। ठीक। जल्दी आओ मम्मी, जल्दी आओ दीदी। तो हम कहने कि ये भैया खुले द मौसम के तर गड़िया ना चल पाई। तब मुँह जिया तनी मन पूछे भल तो लड़का हमार लेके आया। हम डायरेक्ट मऊ पहुँचल, नहीं तो वो से कहीं कुछ ना रहे। लास्ट से मुलाकात इनसे 100 मुलाकात ना हो? नहीं, एक बाद वही जगह इनके साहब जब हमार पिता माता जी मर गई तो लगाना कहे कि हमारी सवाल लिखा लिया, हमारी सवाल लिखा लिया। ये साहब हमारी के 3 हाली लेके आदमी गए हमारी घरे। तो हम कहली कि ऐसा ना भैया ना कि तू चल तैयार हो, खड़ा हो, 4 गो आदमी बिटोर के हम खड़ा होकर बंटवा देते हैं। तो कहे कि ना हमके जब हमको तुके आधा चाहिए आधा दी भाई। तो कहे ना तो नौआ को दिले हम कहले यार कौन दिले ओकर बियाह ना करबे, कहीं जाई ना न यही जे न रही। अरे रहे दियो सना तोरी में रही, छोटका की में रही, बाकी न तो ऐसा कर ये सब। एक बाद जब ये कुल कह देनी कि हम ना जाए कहे, तो हमके लिखौलस, इनके लिखौलस कि 1 लाख रुपया हम दिहले आई घोसी थाने में। तो वही जनैली ये साहब तो कहे न कि रो तोर कुड़की करा दे। तो हमार कुड़की करौल से साहब मधुबन थाने पर जाके झूठे कहलस कि इतना गाँव साहब के उसे पूछ ले कि हमार माई एगो कील किया ना वो सोने का बिखे पहन ले रहल है। कहला आधा किलो सोना हमार दीदी लेके भाग गई है तोड़ के ताला।
माई की मरले आई लिया हमार गाँव पुर कल के मर्दवा आज लेके हुआ थी जबान उनके कहे भर के ना भया पुलिस अला हम इतना लजैली हमारी दुआरे कहले कि आपको वर्दी हम खातिर बहुत काल है।